मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैप में बहुत बच्चे परेशान थे कि सर कैसे मैप भरा जाएगा आपका। तो देखिए भारत का जो मैप है डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसको बाकायदा आपसे आप लोगों को भरना सिखाया था। उसमें पूरे के पूरे राज्य और राज्यों की राजधानी के साथ मैंने सिखाया हुआ था कि आप पूरे राज्यों को और उनकी राजधानियों को आप कैसे भरेंगे। ठीक है, तो उस पर डियर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है और उसको मैंने अच्छे से समझा। देखिए ये विवरण था मैंने, और ये भी आप लोगों से सेवर करवा करवा चुके हैं हम इस पर। ठीक है, श्रीनगर की बात जो हुई थी आप लोगों के साथ, ये पूरा का पूरा देखिए राज्य और राजधानी की बात हो चुकी है आप लोगों के साथ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पूरा का पूरा है ये भारत का मैप। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको देखिए, जो अगर आपको राज्यों और राज्यों में राजधानियों में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और किसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग जाइए भूगोल का जो प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर मैंने बना रखा है, उसमें आप लोग को मिलेगा मैप वर्क नाम से, तो उसमें आपको आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके जो प्रश्न है, कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्य और राजधानियों को मैंने लिख के दिखाया हुआ है, पहले का लिखा भी है इसमें डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पूरा देखिए ध्यान से इसको। यहाँ पर देखिए प्रश्न मैं देखिए ला रहा हूँ यहाँ पर मोबाइल के अंदर। फिर मोबाइल में देखिए आप, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला। देखिए विश्व मैप पर भी आपसे प्रश्न पूछता है और आपसे जो पूछा जाता है वो भारत के मैप पर भी पूछा जाता है। तो भारत के मैप में देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनका पूरा का पूरा यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो आप आइए मैप में आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका एरिया जो है ये हिस्सा, तो यहाँ पर इसमें देखिए जो खाली है मैप आपको, उसमें तो मैं भरा हुआ पूरा सिखाया भी है मैंने आपको। तो ये जो उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है, ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को आपको दिखाना है, तो यही राजधानी के इर्द गिर्द आप दिखा दीजिए, बता दीजिएगा कि यही है उत्तर प्रदेश। आप लिख भी दीजिए इसका उत्तर और यहाँ पर इसको इंडिकेट करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। देखिए दूसरा डिवीजन जो प्रश्न है आपका, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र क्या है। भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए गुजरात राज्य में। तो आप देख रहे हैं कि गुजरात कहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहा है बिंदु, यहाँ पर गांधीनगर है। अगर आपने नहीं जानते हैं कहाँ पर है, तो देखिए इसमें मैंने बकायदा भर के सिखाया हुआ भी था आपको कि गुजरात यहाँ पर है और गांधीनगर यहाँ पर इसकी राजधानी हो गई। तो बड़ोदरा की बात कर रहे हैं एडिशन, तो गुजरात में आपको देखिए, अगर राज्य और राजधानियों को उसके आप अगर इंडिकेट करना अच्छे से जान गए, तो समझ लीजिए कि आप भारत के कोई भी भारत के मैप से जो रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। तो इसी में इर्द गिर्द के देखिए, गांधीनगर के इर्द गिर्द आप थोड़ी दूरी पर कोई बिंदु लेकर वहीं पर बता दीजिए कि यही भाई बड़ोदरा है। तो भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन है, बड़ोदरा है। तीसरा देखिए डिस्कशन क्या है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए ज्यादातर केसों में जो है वो जितनी भी अच्छी चीजें होती है, तो ज्यादातर राज्यों मतलब चीजों में वो केरल ही आगे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आइए दक्षिण भारत में, तो मैंने बताया भी था, देखिए साउथ की बात हो रही है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो केरल का है, तो केरल को ही आप इंडिकेट कर देंगे। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, केरल है। तो डिस्कशन ये आपको मैप अगर खाली मिल रहा है तो आप इसमें दिखाना चाहेंगे तो कहाँ पर दिखाएंगे, देखिए लास्ट में आइए, ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है वही है केरल, तो इसमें आप इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे आप बता देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो देखिए अब इसमें आइए, उत्तर प्रदेश राज्य को आपने दिखाया ही था इसमें, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको दिख रही है, ये जो गोला बिंदु इसमें अंदर देखिए दिख रहा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य को अगर आप इंडिकेट करना जान रहे हैं तो उसी में थोड़ा बहुत 19-20 करके आप उसमें कहीं पर देखिए राजधानी को दिखा दीजिए कि यही हमारा क्या है, लखनऊ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न तो आप उसका आसानी से जवाब दे दीजिएगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। इस राज्य उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर कौन है। तो देखिए 10 लाखी नगरों में कई इंपॉर्टेंट जो नगर हैं आपके शामिल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है आपका, तो मेरठ को इंडिकेट कर दीजिए यहीं पर कहीं। ठीक है, तो मेरठ लिख के यहाँ पर अपना उसको इंडिकेट कर दीजिएगा। और मेरठ जो जिला है किसका है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो ज्यादा देखिए जब पूछेगा आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यूपी के से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से भी आप काम करिए। देखिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हुई यहाँ पर आपसे। तो ये देखिए डिस्कशन यहाँ पर है, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मिस्टर योगेश जी लाइए उस प्रश्न को। अभी हम लोग तुरंत देखिए इसका व्यवस्था हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर जो है आपका देखिए 7वां प्रश्न, अब देखिए डिस्कशन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 7वां, पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है। तो पूर्वी भारत में देखिए खनिजों के मामले में डिस्कशन देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो देखिए उड़ीसा है। तो उड़ीसा देखिए यही है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आपका, भुवनेश्वर है ना। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, ये देखिए भुवनेश्वर, आपको गोला बिंदु दिख रहा है ना, भुवनेश्वर।
तो यही आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। और इसमें देखिए मैप में भी मैंने ऑलरेडी भर के दिखा रखा है आप लोगों को। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उसी में इंडिकेट कर दीजिए आप कहीं पर। तो आपका देखिए प्रश्न ये कवर हो गया कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण जो राज्य हो गया वो क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। देखिए अब 8वां प्रश्न आपका, भारत का सर्वाधिक अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है डियर स्टूडेंट्स? बिहार है ना, बिहार। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहार, और इसमें भी दिखाना चाहेंगे अगर खाली मैप मिलेगा आपको तो वहां पर भी आप इंडिकेट कर देंगे। तो ये जो हिस्सा है आपका दरअसल जस्ट उत्तर प्रदेश के बगल में लगा हुआ, तो यही है हिस्सा कौन सा? बिहार का। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। सबसे भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात होती है या तो सिक्किम की भी बात होती है ना। दोनों राज्यों में अक्सर बना रहता है कि कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर देखिए आप, सफा नहीं आ रहा है क्या? हाँ अभी से आ रहा है तो ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर सिक्किम आपका यहाँ दिख रहा है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो जहाँ पर जिसका जनसंख्या घनत्व होगा आप वहां पर उसको उत्तर दे दीजिएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हैं कौन सा है? केरल है। केरल जानते हैं सबसे एजुकेटेड जो राज्य है, बहुत ही ज्यादा ये संपन्न राज्य है केरल जो है। देखिए ये दक्षिण भारत का राज्य जो है केरल, तो ये केरल यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको इंडिकेट कर दीजिए। सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य भी कौन होगा? केरल ही है। ठीक है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य में देखिए किसको याद किया जाता है? आपको पश्चिम बंगाल को याद किया जाता है। तो देखिए ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर कोलकाता उसकी राजधानी हो जाएगी। तो आप इंडिकेट करिए यहाँ पर। देखिए मैप आपको खाली वाला मिल रहा है, यहाँ पर ये हिस्सा देखिए डिरेक्शंस कोलकाता है। कोलकाता, कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा होता है। आप गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए पंजाब में चले जाएंगे आप। तो पंजाब की राजधानी पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। तो देखिए सब मुख्य रूप से देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जैसे हो गया। देखिए गन्ना के उत्पादन में बात करें आपसे तो उत्तर प्रदेश की बात हो जाएगी। देखिए सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य, देखिए मैंने अभी प्रश्न का नाम लिया और यहाँ पर मिल भी गया। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य में देखिए उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ देखिए कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य, देखिए कहवा के मामले में देखिए महाराष्ट्र को याद किया जाता है ना। महाराष्ट्र की बात हो गई, गुजरात की बात हो गई। तो ये देखिए महाराष्ट्र आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहवा उत्पादक राज्य में देखिए आप इसको इंडिकेट कर दीजिएगा कि हाँ भाई महाराष्ट्र राज्य में है। और ये पूरा का पूरा जो फुल राज्य का आपको बताया गया है, राज्य और राजधानियों का, इसको एकदम अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक इसमें आपका एक हिस्सा और है, भारत के लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र कौन है? देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ आप जानते ही हैं कि लौह उत्पादक इस्पात उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है? भिलाई छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ आपको देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ दिख रहा है आपको, रायपुर राजधानी है ना इसकी। तो छत्तीसगढ़ रायपुर की बात हो रही है जो, तो यहाँ पर आसानी से आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए एल साइज में जो आपको दिख रहा है, तो यही है आपका क्या? छत्तीसगढ़ ना। छत्तीसगढ़ में यह भिलाई छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो भिलाई यहीं पर कहीं आप दिखा दीजिए। भिलाई छत्तीसगढ़ एक नाम हो गया आपका। अब लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र का क्या हो जाएगा आपका ना? ये भी आप झारखंड में दिखा सकते हैं इसको। जमशेदपुर को जो एक जगह है वो देखिए बहुत फेमस है इस्पात के मामले में। राजस्थान के एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा है। अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी के बारे में बात कर रहा है। देखिए रिएक्शंस यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है भारत के जो दक्षिण में देखिए, तो दक्षिण में देखिए अरब सागर पूरा है ना, ये पूरा का पूरा क्या जो हिस्सा है ये अरब सागर है। तो किसी एक नदी का नाम जो है आप इसमें आप इंडिकेट करके दिखा दीजिएगा। ठीक है डियर। तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। और उत्तर भारत की प्रमुख नदियां जैसे क्या हो गई? उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे गंगा नदी की बात हो गई, यमुना नदी की बात हो गई ना, सरयू की बात हो गई। तो ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियां है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। और पश्चिमी रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम बताइए। तो पश्चिमी रेलवे हो गए, उत्तरी रेलवे हो गए, तो उनके जो प्रमुख जो स्टेशनों के नाम है उनको आप लोगों को इसमें इंडिकेट करके दिखाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसको इंडिकेट करके भी आप दिखा सकते हैं ना। लौह उत्पादक संयंत्र केंद्रों के बारे में देखा जाए तो भिलाई की बात हो गई, विशाखापट्टनम की बात हो गई, जमशेदपुर की बात हो गई। जमशेदपुर जानते ही हैं आप कहाँ मिलता है आपको? यह झारखंड में पड़ने वाला जिला है ना, झारखंड का है। झारखंड में यह भाग पाया जाता है। लौह खनिज उत्पादन में अगर कहा जाए तो देखिए लौह अयस्क में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की वही जो बात है, झारखंड की बात है। छत्तीसगढ़ में देखिए राज्य एक जगह का नाम है क्या? दुर्ग जो है वो मुख्य रूप से जो लौह उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ देखिए आपका यही है ना, तो यही में आपका दुर्ग पड़ेगा। दुर्ग एक प्लेस है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है लौह अयस्क की बातें जब होती है तो लौह खनिज उत्पादक को भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से देखिए आप अपना जो प्रश्न होगा, राजस्थान के जैसे प्रमुख तांबा के अगर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें हम लोग, तो देखिए डियर लिस्टर्स यहाँ पर आप राजस्थान पहुंच रहे हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये आपका जयपुर हो गया। अगर जब इसी में थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? खेतड़ी हो जाएगा। खेतड़ी एक जगह है
राजस्थान में तो खेतड़ी एक जगह है, वहां पर देखिए क्या होता है वो, मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न जो था, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र में जो है खेतड़ी भी एक प्लेस है, ठीक है। उसके अलावा उदयपुर भी देखिए, उदयपुर आएंगे इधर आप तो उदयपुर भी आपका तांबा उत्पादक के लिए देखिए बहुत फेमस जगह है। और उसके अलावा भीलवाड़ा भी एक जगह है, वहां पर भी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ड्यूरेशन से नाम हो गए, राजस्थान के हो गए। अरब सागर में गिरने वाली देखिए प्रमुख नदी की बात हो रही है यहाँ पर। तो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदी है, तो जो बंगाल की खाड़ी देखिए कहाँ गिरता है, वो भी तो आके ये अरब सागर में ही ना मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो जाएंगे ड्यूरेशन आप लोगों के हो जाएंगे। महानदी की बात हो गई, हीरा कुंड की बात नहीं, तुंगभद्रा नदी की बात हो गई, तो ये कृष्णा नदी की बात हो, जिससे ये सब देखिए दक्षिण भारत की सब नदियां है ना, तो ये सभी की सभी जो होती है किस में मिलती है, अरब सागर में ही मिलती है आकर, ठीक है। कृष्णा नदी की बात हो गई, तुंगभद्रा नदी की बात हो गई, और महानदी की बात हो गई। देखिए महानदी उड़ीसा बनाया गया ना, उड़ीसा में हीराकुंड जो बांध बनाया गया है आपका, महानदी महानदी जो है स्थित, तो वो भी आकर आकर किसमें मिलती है, जाहिर सी बात है कि वो अरब सागर में ही मिलती है आकर, ठीक है। तो ये तो अरब सागर इधर आपका मिलता है, और ये जो हिंद महासागर आपका पूरा दक्षिण में हिंद महासागर पूरा हो जाता है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा का एक प्रमुख पत्तन, उड़ीसा के प्रमुख पत्तन के बारे में अगर बात करें डिस्टेंस, तो देखिए विशाखापत्तनम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उड़ीसा में आप आ रहे हैं और यहाँ विशाखापत्तनम जो समुद्री तट है, किनारे किनारे है विशाखापत्तनम, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं विशाखापट्टनम को, ठीक है। ये प्रमुख पत्तन के या प्रमुख बंदरगाह के रूप में हम लोग याद करते हैं। गुजरात का देखिए बंदरगाह है, तो आप गुजरात के भी बंदरगाहों को देख सकते हैं। और उसके अलावा पूछ रहा है इसमें कि पश्चिमी ये जो पश्चिमी रेलवे के दो प्रमुख स्टेशन, तो पश्चिमी रेलवे कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट के कह रहा है दो प्रमुख स्टेशनों के नाम, तो कोई भी जो राज्य आप जान रहे हैं, जैसे राजकोट हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया ना, इंदौर हो गया, बड़ोदरा हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, तो इन सभी चीजों को आप दिखा सकते हैं। देखिए गुजरात के अंदर यहाँ पर सूरत को दिखा देंगे, बड़ोदरा की बात होगी तो गुजरात के इर्द गिर्द आपको यहाँ पर पश्चिमी रेलवे स्टेशनों के बारे में पूछ रहा है, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं डिस्टेंस। यदि आप यात्रा उतरा आप अगर थोड़ा बहुत भी किए होंगे कहीं पर, तो आप उसके बेसिस पर भी आसानी से कर सकते हैं। फिर ये इमेज थोड़ा सा हम लोग कह रहा है गड़बड़ हो गया ना, चलिए खैर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीजों को आप भरना सीख रहे हैं। और ये देखिए पुराना जो आपका मैप है, इसको भी आप एक बार डिस्टेंस देख लीजिएगा, कैसे राज्यों को आपको भरना सिखाया गया है, जो इसके बेस पर भी आपका काम यहाँ से बहुत आसान होगा, ठीक है ना। और जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, वो तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। और देखिए गुजरात के प्रमुख राज्य का एक प्रमुख पत्तन जो है, और ये सब तमिलनाडु के प्रमुख नदी पट्टन, तो तमिलनाडु यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, दक्षिण भारत में जाइए आप नीचे एकदम दक्षिण भारत की तरफ नीचे, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको इजीली तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको। देखिए उड़ीसा का प्रमुख पत्तन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उड़ीसा देखिए कहाँ पर है, ये खाली मैप में देखते हैं हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा हो जाए, चलिए खैर आप समझिए इसको। यहाँ पर देखिए उड़ीसा राज्य आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है आप लोगों का डिविजन उड़ीसा राज्य का है। तो उड़ीसा राज्य में आपको अगर पत्तन पूछे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है पहला तो यार आपको नाम याद रखना चाहिए, विशाखापट्टनम जो है इसका प्रमुख है ना। उड़ीसा का देखिए समुद्री तट है, तो कौन कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो गया, और साथ ही साथ मछलीपट्टनम की बात होगी, काकीनाडा हो गया, गोपालपुर हो गया। तो ये सभी के सभी जो है वो देखिए समुद्री तट होंगे, तो समुद्र के किनारे तो होंगे भाई, बीच में तो मिलेंगे नहीं। तो आप समुद्री तट को दिखा रहे हैं, तो उड़ीसा को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें उड़ीसा के किनारे कहीं पर उसमें इंडिकेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और गुजरात राज्य का प्रमुख पत्तन अगर बात करें, गुजरात राज्य के प्रमुख पत्तन के बारे में, तो डियर उसका तो जानते ही, पोरबंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है पोरबंदर, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था ना, पोरबंदर गुजरात की बात हो रही है, तो पोरबंदर देखिए यहीं पड़ता है आपका, तो पोरबंदर हो जाएगा। ये गुजरात के प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं आपके। उसके अलावा देखिए डिस्टेंस सूरत भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बंदरगाह के रूप में, उसको भी याद किया जाता है। मुंबई हो जाएगा आपका, दमन हो जाएगा, तो ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर तमिलनाडु के प्रमुख समुद्री तट के बारे में पूछा जाए डिस्टेंस, तो देखिए समुद्र जो तमिलनाडु के प्रमुख कुछ है नाम, तो चेन्नई तो जानते ही है, फेमस जगह एकदम है चेन्नई ना, उसकी राजधानी भी है, आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी भी चेन्नई है। चेन्नई को दिखा दीजिए, पुदुचेरी को दिखा दीजिए, पुदुचेरी भी पड़ता है, तो पुदुचेरी जानते ही हैं वो केंद्र शासित राज्य है आप लोगों का ना। तो भारत के पश्चिमी तट के सबसे बड़ा पत्तन नगर जो है, पश्चिमी तट के रूप में देखिए पत्तन के रूप में हम लोग महत्वपूर्ण जो नाम है वो कौन कौन हो जाते हैं आपके, सूरत हो जाएंगे ना, पोरबंदर हो जाएगा, तो ऐसे कुछ नाम ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही देखिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना।
यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों की बात की गई और राज्य राजधानियों को अगर दर्शाने के लिए पूछे कुछ ऐतिहासिक इमारतों को देखा जाए तो उनको भी आप देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ ये देखिए भारत की बात तो आप लोगों के साथ हो ही गई। और जो महत्वपूर्ण रूप से देखिए विश्व के बारे में अगर बात किया तो विश्व का मैप उठाइए वहां से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम करके देखा जाए, सफा नहीं आ रहा है का कुछ सफा नहीं आ रहा है कुछ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विश्व का मैप भी आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए विश्व का मैप है आप लोगों के समक्ष, देखिए ये है पूरा का पूरा पूरा का पूरा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये देख रहे हैं आपके इंडिया। देखिए भारत का मैप में इसमें छोटा सा निकल के आ रहा है जो ये ऑस्ट्रेलिया हो जा रहा है। इसके ऊपर देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ये चीन हो जा रहा है। यहाँ पर जब जाएंगे बांग्लादेश हो गया, इधर जब जाएंगे आप तो म्यांमार उमार की जो बात होती है, इधर आप आएंगे तो पाकिस्तान की बात होती है, इधर अफगानिस्तान की बात होगी, तुर्किस्तान की बात होगी, इधर इधर जो ये बड़ा सा आपको दिख रहा है ये रसिया हो जाएगा। तो ऐसे डियर स्टूडेंट्स ये पूरे के पूरे कंट्री है। देखिए इसमें आपको इसमें भी जो इंडिकेट करने रहता है विश्व को लेकर या विश्व के महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको उनको कैसे बताया जाता है। देखिए विश्व के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विश्व में देखिए यहाँ पर कुछ जो है पार्टिकुलर, जैसे भारत हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्लेस हो गया ये प्लेस हो गया। आप इधर जब आते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। इधर जब आप आते हैं इसके बगल में जस्ट क्या हो जाता है आपका अफ्रीका हो जाता है। फिर उसके बाद यूरोप हो जाता है। यूरोप यूरोप से सटा हुआ है ना, देखिए अभी इधर रूस से और बवाल चल रहा है ना यूक्रेन वगैरह से। तो ड्यूरेशंस ये हो जाते हैं आपकी एशिया महाद्वीप की बात हो जाती है। देखिए इसमें तो समझ भी उतना नहीं आएगा आपको अच्छे से। ये विश्व की बात हो रही है। तो विश्व के भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न हो गए आपके। विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश जैसे नॉर्वे, देखिए एकदम टॉप पर है आपका। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। इंडिकेट करना कैसे इंडिकेट करते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है तो देश जो है तो दक्षिण, ये देखिए उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका की बात होती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? ब्राजील है। विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र वाला देश क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जापान का सबसे जो बड़ा नगर है वो कौन है? टोक्यो है। तो जापान तो देखिए इधर ही है। और उसके बाद जापान के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको इंडिकेट करना भी देख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉर्वे वगैरह आपका है। नॉर्वे जिसकी बात होती है कि वो नंबर 1 पर चल रहा है। और जापान की भी बात होती है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हैं इसमें, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन तो देख रहे हैं यहीं पर आपको मिल रहा है ना चीन। ये चीन को इसमें इंडिकेट आप कर देंगे। एशिया में रोपण कृषि वाला देश, देखिए एशिया में रोपण कृषि वाला देश कौन है? तो एशिया महाद्वीप में रोपण कृषि की जो पद्धति अभी तक चलती है वो भारत में चलती है। और भारत में भी रोपण कृषि जो चलती है मुख्य रूप से किधर चलती है? पूर्वी राज्यों की ओर चलती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो रोपण कृषि की बात तो हो गई यहाँ पर। ब्रिटेन का सबसे नगर देखिए यूरोप महाद्वीप है आपका, इसी में देखिए ब्रिटेन आपका पड़ता है। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन है। तो लंदन को इंडिकेट कर दीजिए वहां पर। विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप देखिए आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिख रहा है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाता है आपका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है? जनसंख्या बहुत ही कम है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण। चीन का देखिए सबसे बड़ा शहर, तो चीन में जब जा रहे हैं तो उसमें संघाई दिखा दीजिए ना। चीन और कहाँ से? वही वुहान शहर से पैदा हुआ था ना वही कोरोना महामारी जो था। एशिया एक अन्य देखिए आसियान देश के बारे में पूछ रहा है आपको, तो इंडोनेशिया वहां पर हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश जो है तो क्या हो जाता है? वो ब्राजील हो जाता है ना। दक्षिण भारत में ये नहीं, दक्षिण दक्षिण अमेरिका की तरफ है ना, ये ब्राजील आपका हो जाएगा वहां पर। कुछ देशों की राजधानी के बारे में पूछ दिया जाए। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर पूछ दिया जाए, देखिए ओरली प्रश्न पूछेगा, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। विश्व का सबसे अधिक जो पूछ दिया जाए आपसे क्या, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा आपका। भारत को देख रहे हैं आप, इंडिकेट कहाँ पर करना है आपको। चीन की राजधानी कहाँ पर है ये पूछ सकता है आपके। भारत और भारत के पड़ोसी देश जो है आसियान जो है उनके पड़ोसी देशों के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा जो देश है वो कहाँ पर है और उसकी राजधानी कहाँ पर है। और जो भारत का मैप एडिशन उस पर मैंने जो पार्टिकुलर आपसे जितने प्रश्नों की बात किया है उन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। थोड़ी देखिए व्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं, क्योंकि जो कुछ व्यवस्थाओं को हम लोग को लेना था वो चीजें हो नहीं पाई। मैप वगैरह मिल नहीं पा रहा है, इनडायरेक्ट सीधे बहुत ही उल्टा पुल्टा मिल रहा है। और जो आपका लैपटॉप वगैरह से वो अच्छे मैप नहीं मिल पाते, तो इसलिए देखिए पेज के थ्रू आपको मैंने पॉलिटिकल का लिया आप लोगों के साथ एक मैप, और ये वर्ल्ड पॉलिटिकल को मैंने समझाने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने और राज्य और राजधानियों को भरने का जो आपको मैंने सिखाया हुआ है, एक वीडियोस बना रखा है अलग से, उसको भी आप लोग एक देख लीजिएगा जरूर। और जो मैंने पार्टिकुलर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया, इन प्रश्नों को भी आप लोग एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो जो भी आपका डाउट रहेगा मानचित्र से संबंधित, भूगोल पर अगर मुख्य रूप से बात की जाए, और ऐसे ही देखिए पूरा इतिहास का भी आपका
मैप पर काम होगा, लेकिन पूरा तो ऐसे ही, ऐसा तो नहीं है कि उसमें बदल जाएगा कि राजस्थान यहाँ चला जाएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश वहां चला जाएगा, जो राज्य जहां पर है वैसे ही। अब देखिए भरते कैसे हैं, राज्य राजधानियों को आप अच्छे से जान गए तो उसी में अगर कहीं गोला इधर उधर भी हो जाएगा आपका, किसी प्लेस को अगर बता रहे हैं तो वह भी आपका एकदम सही माना जाएगा, उसे कोई गलत नहीं कर सकता। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अपनी तैयारियों को करके बेस्ट ऑफ लक, जितनी भी तैयारी आपने किया हुआ है, दीर्घ उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ देख लीजिएगा, जितना मतलब मैंने आपको बताया उन सभी प्रश्नों को तो छोड़िएगा ही नहीं, उनको पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ, आप लोग अपना एग्जाम बेस्ट तरीके से दीजिए और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।